नमस्कार। जख्या एक गोल गोल छोटा सा दाना होता है जिसको जैसे हरी सब्जी में या तो फिर जो आलू की सूखी सब्जी होती है उसमें डालते हैं, और जब वो दांतों के बीच में आता है तो बहुत टेस्टी स्वाद आता है उसका, खुशबू बहुत अच्छी आती है उसकी। धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। का तड़का होना चाहिए। तो यहाँ के जो हमारे शहर के लोग हैं वो तो शायद जानते भी नहीं कि जख्या क्या होता है। बहुत बारीक होता है, सिमिलर होता है लगभग राई की तरह, पर उसके दाने क्या होते हैं, थोड़े बारीक और करकरे होते हैं। तो आगे हम थोड़ी हमारे मुख्य अतिथि उनके आने में थोड़ा सा समय है, तो उसके बाद हम दीप प्रज्वलन करेंगे हमारे अतिथियों के साथ में। तो तब तक हम आपको अनुरोध करते हैं कि जिसको भी अपने गढ़वाल के बारे में, तब तक हमारे भटजी आएंगे, हमारे भटजी बाद में आएंगे जरूर, लेकिन हमारे भटजी बोलते बहुत अच्छा है। भटजी आएंगे आप? हाँ जी, हमारे जरूर आएंगे। भटजी आइए आप। ये ये साइंटिस्ट है, जो दिल्ली में है, साइंटिस्ट है, और हमारे बहुत ही अच्छे हैं, जमीन से जुड़े हैं, इनका बचपन पूरा गांव में बीता है। तो धन्यवाद भटजी आपका, आप आए। नमस्कार सभी अतिथिगणों का, और मैडम नौटियाल जी, आपने वैसे मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और यहाँ पे अभी मैडम हमारी जो लाल चावल वाली मैडम है उनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और उनका जो अभी हम इंटरव्यू देख रहे थे, बहुत बढ़िया प्रयास, और इस तरह का प्रयास जो है उत्तराखंड के उत्थान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से और भी हमारे महिलाएं, और भी किसान भाई, और भी हमारे जो यंग जनरेशन है वो आगे आए। यंग जनरेशन का कहने का मतलब मेरे ये है कि आजकल ट्रेडिशनल चीज़ें जो है थोड़ा सा मतलब लोग बाग उनको भूल जा रहे हैं, तो वो ट्रेडिशनल चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए आजकल स्टार्टअप जो है किए जा रहे हैं। तो हमारे जो यंग जनरेशन है उनका जो ब्रेन बहुत अच्छा शार्प है और अच्छा सोच सकते हैं कॉमर्शियली, तो वो लोग जो है इन चीज़ों में आगे आए, इनका जो वैज्ञानिक तथ्य है वो समझे, और इनका कॉमर्शियलीकरण मतलब इसका व्यापारीकरण, इनको कैसे हम जो है पैसा कमा सकते हैं। हमारे किसानों का जो है, जैसे इस DHR का भी एक मूल मंत्र है कि आपको हेल्दी बनाएं और वेल्दी बनाएं, मतलब पैसा कैसे बढ़ाएं। और उत्तराखंड तो आपने पता ही है, उत्तराखंड हमारा जो है धीरे धीरे जो है वहाँ से लोग बात, हम भी वहीं रहे थे, पढ़े लिखे सब हुए, लेकिन आए तो दिल्ली, यही हम बस ये 30 साल हो गए नौकरी करते करते, लेकिन उत्तराखंड हमारा वहीं छूट गया। और धीरे धीरे ऐसे करके लोग जो है कहाँ कहाँ पहुँच गया। आपने देखा होगा कई सारे गाने, गढ़वाली गाने बने हुए हैं, उत्तराखंड के गाने, जिनमें जो हमारे बचपन को, हमारे जो कृषि को, हमारे कल्चर को ये दर्शाया जाता है, और बहुत मुझे तो आंसू आ जाता है सुनकर देख। तो भाई मेरा यहाँ पे इन्होंने व्याख्यान रखा है, शायद इसके बाद शुरू करूँ? अभी शुरू के बाद है आपका। हाँ, तो ये मैं थोड़ा सा आपको उत्तराखंड की यात्रा करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं वो भी कृषि क्षेत्र के बारे में, हम किस तरह से, हमारी क्या कृषि थी, ट्रेडिशनल पारंपरिक कृषि थी, पारंपरिक हमारे पास फल थे, पारंपरिक हमारे पास बहुत सारे हम रिच हुआ करते थे। कभी हम ये सोचा करते थे कि यार इसके आगे भी कोई दुनिया है। मैं कभी नहीं सोचा था जब पढ़ता था कि इसके आगे भी कोई दुनिया, हमने यही जो है खेती बाड़ी करनी है, यही शादी करनी है, यही बच्चे पैदा करने, यही हम नौकरी करेंगे और यही सब हमने करना है और यही रहना है। लेकिन धीरे धीरे करके जो है जागृति आती है, आदमी के अंदर पढ़ाई लिखाई होती है, पढ़ लिख के आदमी बाहर जाता है, नौकरी करना जरूरी है, क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड में है हमारी आजीविका थोड़ा सा, भले हम स्ट्रेंथ हमारी अच्छी है, हमारे पक्के मकान होते हैं, खेत होते हैं, हमारे जंगल होते हैं, सब कुछ है। अब ये देखिए, आपने यहाँ पे दिखा रहा हूँ कल्चर, हम कल्चरली रिच हैं, हमारा जो है पूरा जलवायु से हमारा सारा क्षेत्र जो है इतना रिच है कि हम वहाँ पे किसी तरह कोई भी चीज़ उगा सकते हैं। वैसे भी नेचुरली हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें उगती है। तो आपने देखा कि, लेकिन हम अब ये चीज़ें हम जो है भागा दौड़ी, मतलब हमारे जो है वहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं। नेचुरली हमें जो है जॉब चाहिए, पैसा ज़्यादा चाहिए, बच्चे पढ़ाने हैं,
इस चक्कर में हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें वहाँ पे वापस जाना है, लेकिन उस ट्रेडिशनल माइंड सेट से नहीं। हमें थोड़ा सा कॉमर्शियलीकरण करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा जो है ना उसमें जो है इनोवेशन लाना पड़ेगा, और वो हमारे बच्चे हैं वही कर सकते हैं। उस खेती को, ट्रेडिशनल खेती को इनोवेटिव बना करके उसमें हम जो है कोदा जमोरा तो बोए, लेकिन किस तरह से बोए और उसका क्या प्रोडक्ट हो, किस तरह से उन प्रोडक्ट्स को हम जो है मार्केट में लाएं, ताकि हमारा काम होगा। लेकिन अब जो है लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं, पर मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वहाँ पे जितनी हमारी खेती है, जो भी हमारी नीचे वाली ज़मीन है जहाँ पे सिंचित खेती है या जहाँ पे चौड़े खेत हैं, बड़े खेत हैं, हम उनका एकीकरण करें, उनको जो है कंसोलिडेट करें, और कंसोलिडेट करके जो है जिसको जितना फ़ायदा मिल सकता है वो सरकार की ये होनी चाहिए कि प्रयास की वो एक करके हमें नए जो है वहाँ पे वो खोलने पड़ेंगे, नई फसल वहाँ पे लगानी पड़ेगी। जैसे कि आपको आजकल इवन कश्मीर में जो हमारी ये कीवी फ्रूट है, कीवी कश्मीर के उनको सेब को जो है वो कर चुकी है, रिप्लेस कर चुकी है। तो उसका कारण ये है कि हम जो है कीवी वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। अभी कई लोगों को ये नहीं पता होगा, मैं भी हमने लिखी है किताब, हम हिंदी में भी लिखना चाहेंगे उसको, ताकि हमारे किसानों को कीवी को कैसे ग्रो किया जा सकता है। वो आप जो है कीवी को, हमारे यहाँ पे दिक्कत ये वहाँ से माइग्रेट कर चुके, हम लोगों को भी, शहरी लोगों को भी नहीं पता, तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए। जख्या का ऐसा है, जख्या कुछ लिमिटेड एरियाज में, गढ़वाल में और कुमाऊं में, कई एरिया में तो बहुत खराब मानते हैं उसको कि जख्या को नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ है। इधर कड़पिया की तरफ में गया तो लगे नहीं है ये बेकार, ये नहीं है ये, लेकिन कहीं कहीं जख्या को एक गढ़वाल मंडल है, 2 मंडल है। ये देखिए हमारे जो है केदारनाथ का हमारा कल्चर, हमारा जो है देखो पहले हम किस तरह से जो है गाँव की कंडीशन देखिए, किस तरह से गाँव में हम लोग मिलकर रहते थे, और ऐसे हमारा कल्चर है कि हम कैसे वहाँ पे रहते थे। उत्तराखंड नेचुरली आपको पता ही है कि वहाँ का मुख्य स्रोत कृषि है, कृषि ही हमारा मुख्य स्रोत है। उससे अलावा हमारा बकरी पालन और सारे छोटे मोटे जो है वो है, उसकी जिस वजह से हम वहाँ पे अपना रह सकते हैं। अब ये मैं यहाँ पे जो बात कर रहा था आनुवंशिक संसाधन, मैं ऐसे संस्थान में काम करता हूँ जहाँ पे आनुवंशिक संसाधन हमारे प्रकृति पद्धति